जॉर्ज और कैफी लुट्स काफी समय से एक अच्छे घर की तलाश में थे और एक दिन उनको एक बेहद खूबसूरत लेकिन पुराना घर काफी सस्ते में मिल ही गया। उनका परिवार हंसता खेलता खुशहाल परिवार था। जॉर्ज और कैथी को हालांकि उस मनहूस घर की सच्चाई पता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आगे बढ़ के घर खरीद लिया, जिसके बारे में 2 सुपरहिट हॉरर मूवीज बन चुकी हैं, जिनको सारी दुनिया द एमिटीविल हॉरर के नाम से जानती है। असल में ज्यादा नहीं, कुछ महीनों पहले की बात है। उस घर में रोनाल्ड नाम का एक शख्स रहता था, जिसने अपने परिवार के 6 लोगों की बेहद बेरहमी से हत्या करके पूरे शहर में सनसनी मचा दी थी। हालांकि क्राइम अलग बात है, लेकिन घर की बदनामी का कारण वो बात थी जो रोनाल्ड ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बताई थी। जब पुलिस ने पूछा कि उसने अपने परिवार के 6 लोगों को क्यों बेरहमी से मार दिया, तो उसने कहा कि वो तो अपनी फैमिली से बेहद प्यार करता था, लेकिन ना जाने क्यों उसको घर में अजीब अजीब सी आवाजें आती थी और वो आवाजें उसको कहती थी कि वो अपने घर के सभी लोगों को मार दे। और एक दिन उसे रहा नहीं गया, इसलिए उसने सबको मार दिया। रोनाल्ड ने कहा कि वो बस आवाजें बंद करना चाहता था और अगर वो अपने परिवार को नहीं मारता तो वो पागल हो जाता। खैर, उस दिल दहलाने वाले कत्ल को महीनों बीत चुके थे और इस बदनाम घर को कोई नहीं लेना चाहता था, सिवाय जॉर्ज और कैथी लुट्स के। उनको इस घटना से खासा फर्क नहीं पड़ता था। उनकी नजर में ये बस एक बढ़िया रियल एस्टेट डील थी। घर में शिफ्ट होने से पहले लुट्स परिवार ने एक पादरी को बुलाया। जब पादरी घर में आए तो उनको किसी गलत ताकत का एहसास हुआ। उनके घर में हल्की हल्की ठंडा का एहसास हुआ, यहाँ तक कि जब वो पहली मंजिल के बेडरूम में गए तो उनको लगे कि कोई उनका पीछा कर रहा है। फादर लुट्स परिवार को डराना नहीं चाहते थे। उन्होंने उनको सिर्फ वार्न किया कि लुट्स परिवार उस कमरे को बंद रखे, वरना एटलीस्ट बेडरूम की तरह इस्तेमाल तो बिल्कुल ना करे। लुट्स परिवार चूंकि एक छोटी फैमिली थी, उनको एक कमरा बंद होने से कोई खासा फर्क नहीं पड़ता था। जब लुट्स परिवार घर में शिफ्ट हुआ तब शुरू हुआ असली खेल। दिन पर दिन नई नई घटनाएं चालू हो गई। लुट्स परिवार को एहसास हुआ कि घर में जगह जगह कोल्ड स्पॉट्स हैं। दोस्तों, ये वो जगह होती है जहाँ कोई शैतानी ताकत हावी होती है। उस जगह अगर आप या हम जैसा कोई इंसान जाए तो उसको ठंड का एहसास होगा, चाहे मौसम कितना ही गर्म हो या ठंडा हो। धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्यों को डर लगने लगा और उनके घर में कई आत्माओं की मौजूदगी का एहसास हुआ। जॉर्ज की सबसे छोटी बच्ची एक शख्स से बात करती थी और वो जिस शख्स से बात करती थी वो किसी और को दिखाई नहीं देता था। सबकी तबीयत खराब होने लग गई, लड़ाइयां होने लग गई और सब चिड़चिड़े रहने लग गए। एक रात 3:15 को जॉर्ज की आंख खुली। ये वही वक्त था जब घर में रहने वाले पुराने मालिक ने अपने बीवी बच्चों को सोते हुए कत्लेआम कर दिया था। जॉर्ज की आंख जब खुली तो उसने पाया कि उसकी बेड पे उसकी पत्नी की जगह एक बूढ़ी औरत है और वो औरत उसको देख देख के जोर जोर से हंस रही है। फिर अचानक से जॉर्ज की आंख खुल गई, लेकिन इस बुरे सपने ने जॉर्ज को अंदर से हिला दिया। फिर ये घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। घर में मौजूद शैतानी ताकतें चुन चुन के एक एक सदस्य को निशाना बनाने लगी और इससे पहले कि सबके सब पागल हो जाते, वो सब रातों रात सब कुछ छोड़ के खाली हाथ घर से निकल गए। लुट्स परिवार को समझ आ गया कि घर के पिछले मालिक ने अपने घर के सदस्यों को कत्लेआम क्यों किया था। लुट्स परिवार के घर छोड़ने के बाद पूरे अमेरिका में सनसनी मच गई। एक तो वो घर पहले से ही बदनाम था, उसके बाद लुट्स परिवार ने जब घर में रहने के अपने अनुभव को साझा किया तो कई लोगों की रुचि घर में बढ़ गई। ऐसे ही रुचि मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स वॉरेंस को भी वहां खींच लाई। जब वॉरेंस उस घर में रहने आए तो उनको भी किसी अपवित्र शक्ति का एहसास हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मामले की तह में जाने की ठान ली। वॉरेंस, जो कि इस तरह के मामलों के एक्सपर्ट माने जाते हैं, उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी और इसी तरह इन्वेस्टिगेशन में एक सच सामने आया। ये फोटो घर में रहने वाली एक बच्ची का था, जिसको घर के पिछले मालिक रोनाल्ड ने बड़ी बेरहमी से मार दिया था। फिर जब घर के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो पता चला कि 1924 में जॉन नाम का एक आदमी यहाँ रहता था, जो कि काला जादू और टोना टोटका करता था और उसकी बॉडी इसी घर में दफन थी। उससे भी पहले इस घर की जगह एक पागल खाना हुआ करता था और जब वहां रहने वाले इनमेट्स यानी मानसिक पीड़ित मर जाते थे तो उनको यहीं दफना दिया जाता था। वॉरेंस का मानना था कि इस जगह इतनी काली शैतानी शक्तियां मौजूद हैं कि जिनका हिसाब लगाना या उनका पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। इसलिए सबसे बेहतर सॉल्यूशन यही होगा कि इस घर को हमेशा के लिए लोगों के लिए बंद कर दिया जाए। घर के डार्क हिस्ट्री की वजह से वो घर नेगेटिव एनर्जी का गढ़ बन गया था और इसी नेगेटिव एनर्जी की चपेट में आके अपने पूरे परिवार को मार दिया था। कई साल बाद जब इस घर की कहानी अपनी चरम पे पहुंची तो इस घर पे एक नोवेल लिखा गया और फिर इस नोवेल पे सबसे पहले 1979 में एक मूवी बनी और फिर उसके बाद 2005 में वापस से एक सुपरहिट मूवी बनाई गई। अब जब हॉलीवुड ने इस घर पे इतनी फिल्में बनाई तो घर की घटनाओं पर शक करने वालों की भी कमी नहीं थी। अलग अलग तरह के सवाल उठने लगे और प्रॉपर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की बात की जाने लगी। यहाँ तक कि लुट्स परिवार को लाई डिटेक्टर टेस्ट से भी गुजरना पड़ा और सरप्राइजिंगली वो सभी टेस्ट में पास हो गए। हालांकि लुट्स परिवार अपने साथ घटित सभी घटनाओं को कभी साबित नहीं कर पाया, ना ही कोई सबूत दे पाया, लेकिन लाई डिटेक्टर टेस्ट पास करना या घर के भूतिया होने को कंफर्म करने के लिए काफी नहीं था दोस्तों। हालांकि वॉरेंस या लुट्स परिवार तो उस घर में कभी वापस नहीं गए, लेकिन इस घर की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1979 में जिम और बारबरा नाम का ये कपल यहाँ रहने आए। उन्होंने घर के भूतिया ना होने के ढेरों सारे सबूत पेश किए, वो भी दुनिया के सामने। अनगिनत फोटोज और वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी दिखाई और काफी समय तक इस घर में भी रहे।
फिर जब वो घर छोड़ के चले गए तो उन्होंने बताया कि उनको कभी भी किसी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एहसास नहीं हुआ उस घर में। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि लुट्स परिवार को वहां मौजूद काली शक्तियों ने रहने भी नहीं दिया, जबकि जिम और बारबरा वहां कई सालों तक रहते रहे। लुट्स परिवार ने तो लाई डिटेक्टर टेस्ट भी पास कर लिया था। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स वॉरेंस ने भी कई सबूत पेश किए थे कि उस घर में काफी भूतिया ताकतें मौजूद थी। कई साल बाद जब लुट्स परिवार के बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने दुनिया के सामने डिस्क्लोज किया कि उनके पिता अपनी गरीबी को मिटाने के लिए काला जादू करते थे और उन्होंने कई बार गलत शक्तियों का साथ लिया था। आपको क्या लगता है दोस्तों, कहीं यही तो रीजन नहीं था जिसकी वजह से वहां रहने वाली इविल स्पिरिट्स ने लुट्स परिवार को परेशान किया लेकिन दूसरों को नहीं? फिर जो भी हो, वो घर आज भी बंद है। पुराना ओनर अभी भी जेल में है। आज भी कोई उस घर के पास से गुजरता है तो 100 फुट की दूरी बना लेता है।